आज गीता के आखिरी अध्याय 18वें अध्याय का, जो कि पूरी गीता का उपसंहार है। पूरी गीता का सार जो है वो 18वें अध्याय में है, तो उसका हम पठन करेंगे और कुछ श्लोकों का मनन भी करेंगे। अब पेंडेमिक की ज़्यादा बात तो नहीं हो रही, कोरोना पेंडेमिक। कहीं कहीं वायरल फीवर ज़्यादा आ रहा है, कहीं डेंगू ज़्यादा आ रहा है, जायका वायरस वो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन कोरोना वायरस समाप्ति के ऊपर नहीं है, लेकिन अभी बहुत हिंदुस्तान में तो बहुत डाउन है, बहुत कम फीसद हो गया है। शायद हर्ड इम्यूनिटी उपलब्ध हो जाए और हमारे यहाँ थर्ड वेव नहीं आए। बाकी तो वर्ल्ड में, संसार में कुछ उतना तनी हो रही है, कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो रही है। तालिबानियों ने अफ़गानिस्तान में कब्जा कर लिया और वहाँ से लोग एयरपोर्ट से भाग रहे हैं। उनको भी एयरपोर्ट तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा, रास्ते में ही उनको रोका जा रहा है। बहुत सारे बम धमाके हुए, कुछ अमेरिकन भी मारे गए और अमेरिका वालों ने ड्रोन से जो ISIS के ठिकाने पे उनको हमला किया। तो उसमें उनके ISIS के सरगना भी मारा गया। तो व्यवस्था फैली हुई है। हिंदुस्तान में भी मोदी जी हिंदुस्तान की बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें, BSNL, एयरपोर्ट, स्टेडियम, इनको बेचने में लगे हुए हैं और वो हमारे दो वाली बात है, अपनी चार मित्र हैं तो पहले उनको ही उपलब्ध कराएंगे। तो मतलब स्थिति अच्छी नहीं है। आम आदमी परेशान है, काम भी उसके पास है नहीं और महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो वो परेशान है किस तरह कैसे जीवन का। तो काम है, दवाइयों का खर्चा तो करना ही है, दवाइयाँ तो खानी है जीवित देना तो, और दवाइयों का खर्चा इतना ज़्यादा है कि आदमी किसी तरह से दिल करता है कि एक दिन कट जाता तो धन्यवाद देता कि वो तेरी कृपा आज का दिन कट गया। तो हम परमात्मा का धन्यवाद देते हुए आज दिन पूजा करें और दिन समाप्त हो जाए तो उसको धन्यवाद दें। तो उसकी कृपा की वजह से ही हमारा दिन सही हुआ, कट गया। इन तो बड़ा मुश्किलें थी आज की स्थिति में, तो मुश्किलों से बच जाए किस तरह से दिन पूरा हो जाए, तो उसकी कृपा है। इतने के साथ में एक छोटा सा भजन में अभी सुनना था। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम कृष्ण दामोदरम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी कृष्ण दामोदरम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, सब दिन करे तुम खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी कृष्ण दामोदरम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माया सोदा करे तुम खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम। और उसके बाद गीता का 18वें अध्याय का पठन करना शुरू करते हैं। अर्जुन 18वें अध्याय में 18 दिन ही महाभारत जो 18 दिन चला था, और गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। पहला अध्याय प्रस्तावना है और 18वां अध्याय उपसंहार है। पूरी गीता
गीता का संक्षेप में विवरण जो है 18वें अध्याय में। शुरुआत वाले श्लोक से जो हो रही है वो अर्जुन पे जुड़ता है। वो है अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश कृतकेशी निषूदनम। समस्त कर्मों का मंगलमय चरम फल प्राप्ति है। यह प्रथम 6 अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया है। तीसरे अध्याय में निर्गुण भक्ति का स्वरूप बताया गया है और तृतीय 6 अध्याय में ज्ञान वैराग कार्य का विवेक तथा सगुण निर्गुण के विचार से भक्ति का चरम फल निर्दिष्ट हुआ। पूर्व महाजनों के द्वारा गीता शास्त्र का इस प्रकार का मूल तात्पर्य प्रदर्शित हुआ है। उपरोक्त सभी बातें 17वें अध्याय के 7वें समाप्त हैं। इनके श्रवण करने के बाद अर्जुन उपसंहार के रूप में संक्षेप में इन सभी तत्वों को सुनने की इच्छा जिज्ञासा कर रहे हैं। केसी निषूदन संन्यास और त्याग इन दो शब्दों का तात्पर्य पृथक रूप से सुनना चाहता हूँ। अर्जुन की जिज्ञासा ही कुछ समझ हो रही है। भगवान ने ज्ञान, दान, जप, यज्ञ सबके बारे में बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन फिर भी वो पूछता है संन्यास और त्याग में क्या अंतर है, इसको मुझे बताएं। श्री भगवान वाचा काम्याना कर्मणां न्यासम संन्यासम कवियो विदो सर्वकर्मफलं त्यागम प्राहुः त्यागम विचक्षणा। श्री कृष्ण का कर्मों का स्वरूप का परित्याग कर नित्य और नैमित्तिक कर्मों का निष्काम रूप से अनुष्ठान करने का नाम ही संन्यास है। अंतर भी कहते हैं जो काम कर्म उनको परित्याग कर और नित्य और नैमित्तिक कर्म को निष्काम कर्म पूर्व करने का नाम ही संन्यास है। नित्य, नैमित्तिक और काम सभी प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हुए भी सभी कर्मों के फल का त्याग करने का नाम ही त्याग है। दूसरी बात ये कहते हैं कि काम, नित्य और नैमित्तिक तीनों कर्मों के फलों का त्याग, कर्मों के फलों का त्याग करने का नाम ही त्याग है। विक्षण कविगण संन्यास और त्याग का ही बात बताते हैं। त्याज्यम दोष बधित्य के कर्म प्राहुर्मनीषण यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्य मिति चापे। त्याग के संबंध में कुछ पंडितों ने ऐसा स्थित किया है कि कर्म मात्र दोष रूप है, अगर त्याग है, किंतु कुछ अन्य पंडित यज्ञ दान तप आदि कर्मों को अत्याग कहते हैं। पंडित कहते हैं कर्म ही दोषपूर्ण है, इसलिए त्याग है, लेकिन कुछ पंडित मुझे कहते हैं यज्ञ दान और तप ये अत्याज्य कर्म है। निश्चय सुन में तत्व त्यागे भरत सप्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रीतता के सप्तम हे श्रेष्ठ। त्याग के विषय में निश्चित सिद्धांत है कि त्याग भी 3 प्रकार के हैं। यज्ञ दान तपा कर्म न्यासाज्यम कार्दमेव तथा यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषा। यज्ञ दान और तप आदि का कर्म स्वरूप त्याग नहीं है, ये सभी मानव के कर्तव्य कर्म है। सत्य समृद्धि के उपाय स्वरूप भी बद्धजीवी इनका अनुष्ठान करेंगे। भगवान कहते हैं कि यज्ञ दान और तप ऐसे करने जिनको हर व्यक्ति को करना ही चाहिए, ये त्याग करने योग्य नहीं है। एतान्यपि तु कर्माणि संत्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पास निश्चितम उत्तमम। उत्तम सिद्धांत है कि आसक्ति और फल का परित्याग कर कर्तव्य बोध से इन कर्मों का करना आवश्यक है। आसक्ति रही निष्काम कर्मियों भगवत अर्पित। नितस्य तु संन्यास कर्मणोपपद्यते मोवा तस्य परित्याग कामता परिकीर्तिता। नित्य कर्म का संन्यास संभव नहीं है। ब्रह्म जो नित्य कर्म का परित्याग करते हैं इनका ही त्याग कामक त्याग है। नित्य कर्म जो है जो हमको संसार के लिए होने के लिए करने है, उनका त्याग संभव नहीं है। और कोई व्यक्ति इन कर्मों का भी त्याग करता है वो तामसी त्याग है।
हालांकि सत्कर्म वादी है, ये भी दानी तब भी त्यागी, तो वो बेसिकली बात ये कह रहे हैं नित्य कर्म का जो डेली डे टू डे वर्क है उनको तो करना ही है। दुखे मिथिव यत्कर्म काल कलिश विहाते सा कृत्वा राजसम त्यागम एवं त्याग फलम लगे। सभी लोग बात करते थे नित्य कर्म में क्या क्या कर्म आते हैं, जैसे स्नान है, ध्यान है, भगवान का भजन है, भगवान का स्मरण है, और लोगों के भले के लिए जो भी कार्य कर सकते हैं हम, वो हमारे नित्य कर्म है। फल की इच्छा रहे, आसक्ति रहे, और भगवान को अर्पित करते हुए इन कर्मों को करेंगे। कोई आदमी इनको त्याग करता है तो वो तामसी त्याग है, इनको तो हमें करना ही है। जो नित्य कर्म को क्लेश त्याग जानकर भयपूर्वक त्याग करते हैं उनका नाम त्याग त्याग होता है एवं त्याग के फल को नहीं पाते हैं। वैसे कर्मों को जो डर की वजह से त्याग करते हैं वो राशि त्याग है। कार्मित्ते कर्मा नियतम कृते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलंचैव त्यागा सात्विको मता। हे अर्जुन, जब कर्तव्य से नित्य कर्म करते हैं एवं उस कर्म में आसक्ति तथा उसके फल का परित्याग करते हैं उनका ही त्याग सात्विक रहता है। जो कर्तव्य से नित्य कर्म करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, कर्तव्य है हमारा, स्मरण करना भगवान का कर्तव्य है, स्नान करना हमारा कर्तव्य है, और उनके फल का फल के लिए फल की हमें कोई चिंता नहीं है। हम भगवान का भजन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, या सिमरन कर रहे हैं, या जप कर रहे हैं, और हमें कुछ उम्मीद है कि हमें सर्व मिलेगा। अगर हमें कोई उम्मीद नहीं है, कुछ फल की उम्मीद नहीं जा रहे, तो हमारा त्याग उत्तम है, सात्विक करना है। सात्विक नादेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानु जगते त्यागी सत्समाविष्टो मेघावी चिन्ह संशय। दुखजनक कर्म से विदेश नहीं करते हैं एवं कुशल कर्म में आसक्त नहीं होते हैं। इस प्रकार के सत्गुण संपन्न मेधावी व्यक्ति को कोई संशय नहीं होता है। जो व्यक्ति सत्गुण से संपन्न है उसे किसी कार्य करने में ना तो डर लगता है, और वो नित्य कर्म की तरह उस कर्मों को करता है लोगों की भली के लिए, भगवान के स्मरण करना, जप करना, यज्ञ करना। नाही ते वृता सत्यम त्यक्तु कर्मान् शेषता यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागी ते विधीयते। देहधारी जीव के लिए समस्त कर्मों का परित्याग संभव नहीं है, अतः जो समस्त कर्मों के फल का त्याग करने वाले हैं वे ही वास्तविक त्यागी हैं। भगवान यहाँ पे 44 लोग कहते हैं, 11वां श्लोक है, बताना चाहेगा। देहधारी व्यक्ति जो है सब कर्मों के फल का त्याग करना नहीं चाहता करेगा, लेकिन कोई उन करोड़ों में से कोई व्यक्ति सभी कर्मों के फल का त्याग करता है वो वास्तव में त्यागी है। मैं भी कोई कार्य करता हूँ तो फल की उम्मीद से करता हूँ, इसकी उम्मीद से करता हूँ तो मुझे इसका परिणाम में कुछ मिलेगा। मान लो पढ़ता हूँ तो डिग्री के लिए पढ़ रहा हूँ, तो मैं डिग्री के लिए मैंने MBBS ले लिया, MS कर लिया, या और भी कोई बड़ी डिग्री ले ली, PhD कर ली, DSc कर लिया। मान लो मैं किसी संस्था में काम करता हूँ तो पैसे की लिए करता हूँ कि मान लो मुझे संस्था मिलेगी, इतने पैसे मिलेंगे। अगर मैंने उन फलों का भी त्याग करता हूँ तो मैं वास्तविकता में त्यागी हूँ। फल तो मिलेगा ही, लेकिन हम भगवान को दर्शित करते हुए कार्य करें, निष्काम कर्मयोग करें, निष्काम, अनमोटिवेटेड, डेडिकेटेड टू गॉड और विदाउट एनी अटैचमेंट। अनिष्टमिष्टम मिश्रंच त्रिविधम कर्मण फलम भगवत्यागना प्रीत्य ना तो सन्यासिनाम क्वचित। जो कर्म फल का त्याग नहीं करते उन्हें 3 प्रकार का फल प्राप्त होता है। अनिष्ट, इष्ट और मिश्र। सन्यासियों को उपरोक्त 3 प्रकार का फलों का भोग नहीं करना पड़ता है। पंचेतानी महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य शांति प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम। ये महाबाहो, कर्म को समाप्त करने वाले विधान शास्त्र में सभी
कर्मों की सिद्धि के लिए जो 5 कारण कहे गए हैं उन्हें मुझसे स्मरण करो। कर्म को समाप्त करने वाले वेदांत शास्त्र में सभी कर्मों की सिद्धि के लिए जो 5 कारण सभी कर्मों की सिद्धि के लिए जो 5 कारण कहे गए हैं उन्हें मुझसे स्मरण। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णंच पृथक विधम विविधाच पृथक चेष्टा देवंचे वाक्र पंचमम। 5 कारण कौन से हैं वेदांत शास्त्र में कहे हैं कर्म को समाप्त करने के लिए वो 5 कारण दिए हैं। अधिष्ठान अर्थात देह, नंबर 2 कर्ता अर्थात चित्त, जड़ गंध रूपी अहंकार, नंबर 3 करण अर्थात इंद्रिय समूह, नंबर 4 विविध चेष्टाएं एवं नंबर 5 जीव अर्थात जगत के कार्यों पर नियामक की सहायता। ये 5 कारण हैं। इन 5 कारणों के अतिरिक्त कोई कर्म अनुष्ठित नहीं होता है। शरीर बाण मनो विरत कर्म प्रारमते नरा न्यायायम वा विपरीतम वा पंचेते तत्हेतुवा। शरीर बाप और मन द्वारा मनुष्य जो कार्य करता है वे न्याय हो व अन्याय हो यो खुद 5 कारणों से ही साबित होता है। जो हम बताए गए 5 कारण जैसे कि 5 कारण बताया अधिष्ठान, चित्त, करण, विविध चेष्टाएं और जगत के कार्यों में ज्ञान की सहायता। तत्व सती कर्तात्मात्मनम केवलं तु या वच्यते कृत बुद्धित्वान सा पश्यति दुर्मति। यहाँ जो व्यक्ति केवल स्वयं को कर्ता मानते हैं वे अक्षरत बुद्धि वाले अतः दुर्मति मान वे यथार्थ नहीं देख पाते हैं। यस्य नाहंको भावो बुद्धिरस्य न लिप्यते हत्वा सा हिमालोकान हंति न निवर्तते। ये अर्जुन, युद्ध के विषय में तुम्हारा जो मोह हुआ था वह केवल अहंकार के भाव से भी होता है। कुछ 5 कारणों को ही समस्त कर्मों का कारक जानने पर तुम्हें और ये मोह नहीं होता। अतः जिनकी बुद्धि अहंकार भाव से लिप्त नहीं होती है वे समस्त लोगों को मारकर भी किसी की हत्या नहीं करते एवं हनन कर्म के फल से आगत नहीं होते हैं। बहुत बड़ी बात भगवान कह रहे हैं। तो किसी आदमी को अहंकार नहीं है और बहुत से लोगों को मार देता है तो वो पापी नहीं कहलाया जाएगा। मतलब अहंकार रहित व्यक्ति। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करते थी त्रिविधय कर्म संग्रह। ज्ञान के और ज्ञाता ये तीनों ही कर्म प्रवृत्ति के कारण हैं। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। सत्ता, करण, कर्म और कर्ता 3 कर्म संग्रह हैं। मनुष्य के द्वारा जो भी कर्म किए जाएं उसमें से 2 अवस्थाएं हैं, प्रेरणा और संग्रह। कर्म करने से पहले जो विधि अवलंबित होती है उसका नाम प्रेरणा है। प्रेरणा का प्रेरणा ही कर्म का सूक्ष्मांश है अर्थात कर्म की इच्छुक सत्ता की प्राप्ति से पूर्व जो वैज्ञानिक सत्ता रहती है यही प्रेरणा है। क्रिया की पूर्वावस्था इन 3 भावों में व्यक्त है। कर्म का ज्ञान, कर्म का स्वरूप ज्ञेयत और कर्म कर्ता का परिज्ञात। क्रियागत अवस्था के स्थूल आकार में कर्म 3 विभाग हैं, कर्णत, कर्मत और कर्तव्य। क्रिया की पूर्वावस्था में इन 3 भागों में व्यक्त करते हैं। कर्म करण का ज्ञान, हमने जो काम किया, और फिर कर्म का स्वरूपगत ज्ञेयत और कर्म कर्ता का परिज्ञात। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं भगवान। ये 3 प्रकार की पूर्वावस्था होनी चाहिए और जब 3 विभाग हैं कर्म के, कर्णत, कर्मत और कर्तव्य, तो हमें अपने कर्तव्य वाले कर्म हमें करने हैं। ज्ञानम कर्म क्या करता क्या देव गुण भेदता रोचते गुण संख्याने यथा बचणु न तान्यपि। अब सत्य जो तुम गुण के भेद से ज्ञान, कर्म और कर्ता के
अभी 3 वेदों को बतलाता हूँ तो ज्ञान कर्मों को क्या है। सर्वभूतेषु येनैकं भावभव्यमीश्वरे अभियुक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। एक ही जीवात्मा नाना प्रकार के फलों को भोगने के लिए कहीं मनुष्य आदि सभी जीवों में वर्तमान है। नश्वर वस्तु के मध्य अवस्थित होने पर भी वह नश्वर है। अनेक जीव परस्पर भिन्न होने पर भी चित्त जाति होने के कारण एक समान है। ऐसे ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहते हैं। सात्विक ज्ञान माने एक ही जीवात्मा नाना प्रकार के फल को भोगने के लिए क्रम से मनुष्य आदि सभी जीवों में वर्तमान है के लिए वर्तमान में है। नश्वर वस्तु के मध्य में अवस्थित होने पर भी वह नश्वर है और अनेक जीव परस्पर भिन्न होने पर भी चित्त जाति होने के कारण एक समान है। 3 बातें हैं इसमें लिखी हुई हैं। पहला तो वर्तमान में जीना है और नश्वर वस्तुओं में रहने के बाद भी सोचे कि मैं अनश्वर हूँ, आत्मा नहीं मरती है। और तीसरी बात है चित्त जाति होने के एक समान है। डिफरेंट कास्ट के लोग सब जगह बैठे हुए हैं और मान के चले सभी व्यक्ति एक समान है। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। शास्त्रीय ज्ञान के द्वारा नाना प्रकार के अभिप्रायों का बोध होता है। इसका अर्थ यह है कि लोग कायस्थ कहते हैं देह ही आत्मा है। जैन लोग कहते हैं आत्मा देह से भिन्न किंतु देह परिमित है। बहुत लोग कहते हैं आत्मा क्षणिक ज्ञान रूप है। तार्किक लोग कहते हैं आत्मा देह से स्वतंत्र 9 विशेष गुणों का आश्रय है तथा जड़ है। आत्मा संबंधी ये सब भिन्न भिन्न अभिप्राय अलग अलग धर्म अलग अलग मत कहते हैं आत्मा के लिए। इसके द्वारा जाने जाते हैं वैदास्तिक ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो अलग अलग लोग कहते हैं आत्मा के बारे में। आत्मा भिन्न भिन्न है और आत्मा देह से भिन्न है। आत्मा क्षणिक विज्ञान रूप है। तो ऐसे जो विचार होते हैं उनको जानता है वो राजसी ज्ञान है। सर्वभूतों में अर्थात मनुष्य मत्स्य पक्षी सभी योनियों में जो जीवात्माएं हैं वे पृथक जाति जीव है। उनका स्वरूप भाव पुस्तक है। ऐसा ज्ञान वास्तविक है। जो समझता है कि सर्वभूतों में अलग अलग आत्मा है तो उनका ऐसा ज्ञान जो है राजसी ज्ञान है। यतु किशन कदे कस्मिन् कादे सत्यम हेतुकम आत्तत्वात् बदल पंच तत्ताम समुदाहृतम। स्नान भोजन आदि ध्येय कार्यों को गृहस्थ मानकर जो उसमें आसक्त होते हैं उनका ज्ञान तुच्छ और तामसिक है, क्योंकि यह ज्ञान अनुचित होने पर भी अहित के अर्थात और प्रत्येक के रूप में प्रतिभात होता है। इसमें तत्रूप कोई अर्थ प्राप्त नहीं होता। सिद्धांत यह है कि देह आदि के अतिरिक्त तत्वाद के ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहते हैं। नाना बात प्रतिपादक न्याय आदि शास्त्रों के ज्ञान को राजसी ज्ञान कहते हैं और स्नान भोजन आदि वारी ज्ञान को तामसिक ज्ञान कहते हैं। न्याय आदि शास्त्रों के ज्ञान को राजसी ज्ञान और स्नान भोजन आदि के ज्ञान को तामसिक ज्ञान कहते हैं। नितम संग्रहितम राग देशम अफल प्रेक्षु न कर्म सात्विक मुझे। राग देशून jealousy or attachment करना। आसक्ति without any attachment। निष्काम unmotivated। नित्य डेली कर्म वर्क ही सात्विक कर्म है। धात्विक कर्म कौन से हैं? राग की सुन आसक्ति रहित निष्काम नित्य कर्म ही सात्विक कर्म है। राग यतु कामेप्सुना कर्मा सायंकारेण वा पुनः कृते भोलायासम श्रद्धा समुद्राह। किंतु जो कर्म फल की कामना करने वाले तथा अहंकारी व्यक्ति द्वारा अत्यंत क्लेशपूर्ण किया जाता है वे राष्ट्रीय कर्म कहलाता है। फल की कामना के साथ में और अहंकारी व्यक्ति के द्वारा जो क्लेशपूर्वक काम किया जाता है वो राष्ट्रीय कर्म है।
अनुबंधम क्षयम हिंसा मंत्रेच्य क्या पौरुषम मुहुआ द्वारा गम्यते कर्म सत्काम मुच्यते। जो कर्म भावी कलेश धर्म ज्ञान आदि के नाश हिंसा अर्थात आत्मनाश या पर पीड़न के लिए किया जाए तथा अपने सामर्थ्य के परिणाम पर विचार किए बिना मोहवश किया जाए उस कर्म को तामसिक कर्म कहते हैं। जो कर्म भावी कलेश धर्म ज्ञान आदि के नाश हिंसा अर्थात आत्मनाश या पर पीड़न के लिए किया जाए, दूसरे को दुख देने के लिए किया जाए, अपने समझ के परिणाम पर विचार किए बिना मोहवश किया जाए। अब एक तो दूसरे को पीड़न करके किया जाए और दूसरा मोह के वश किया जाए, उसको कर्म को तामसिक कर्म कहते हैं। भुक्संगो अम्बादी दैत्युत्साहमन्विता सिद्धे सिद्ध निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। आसक्ति रहित अहंकारपूर्ण धैर्य और उत्साह युक्त एवं सिद्धि और सिद्धि में सुख दुख आदि विकार भेद करता ही सात्विकता है। कर्ता के बारे में भी बता रहे हैं, सात्विकता के बारे में बता रहे हैं। जो सुख दुख रहित है, आसक्ति रहित है, अहंकारपूर्ण है और धैर्य रहित है। रागी कर्म फल केतु लब्धो हिंसात्मको सूची हर्ष शोकान्विता करता राजसा प्रतीकता। जो कर्ता कर्म में आसक्त, कर्म फल में लब्ध, विषयासक्त, हिंसा प्रिय, असुचि तथा शोक आदि के वशीभूत होता है वह राष्ट्रीय करता है। जो आसक्ति वाला है और विषयासक्त है, हिंसा प्रिय है और हर्ष शोक आदि में वशीभूत हो जाता है, ऐसा जो है राष्ट्रीय करता है। अप्रयुक्त प्राप्त शब्दा शटो नैस्कृति कौलसा विषादी दीन सूक्ति च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता अनुचित कार्यप्रिय जड़ चेष्टा युक्त विनम्र सट दूसरे के अपमान में रहे आलसी सर्वदा विषाद युक्त और दीप सूक्ति है वे तामसिक कर्ता है। और उन्होंने कर्ता के तीन को बता दिए, सात्विक राष्ट्रिक तामसिक। जो आलसी है विषाद युक्त है ऐसा प्रसाद होने वाला जो है कर्ता जो है वो तामसिक है। और जो अहिंसा आसक्ति जिसके अंदर है वो राष्ट्रीय करता है। बुद्धिर्भेदम घृतस्येवा गुणकस्वी विधम अनुसरण सोच्यमान शेषण पृथक्त्वेन धनंजय। सत्य और तमोगुण के अनुसार बुद्धि और गति के भेद को संपूर्ण रूप से कह रहा हूँ ये धनंजय, उनका संतुलन करो। निवृत्ति कार्तिकाते ध्यामहि बंधम मुच्यन्ते या वेति विद्या सापा सात्विक। इस बुद्धि के द्वारा प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य और आकार, क्षय और अभय, बंधन और मोक्ष, इन सबका पार्थक्य निश्चित होता है, वही बुद्धि सात्विक है। प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य और आकार, क्षय और अभय, बंधन और मोक्ष, इन सबका पार्थक्य निश्चित होता है, वही बुद्धि सात्विक है। लोग कहते हैं कि भैया एक सन्यासी था, वो अपने शिष्यों के साथ जा रहा था, तो उसने देखा था एक करवा बहुत सारी भेड़ों को साथ में जा रहा था, वहाँ बांध के ले जा रहा था, बहुत सारी भैंसों को साथ ले जा रहा था। तो उसने सन्यासियों ने पूछा कि ये भैंसें आदमी से जुड़ी हैं कि आदमी इनसे जुड़ा हुआ है। उन सन्यासियों ने कहा, सन्यासी शिष्यों ने कहा कि भैंसें